हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंसेस की। तो इससे पहले कि हम इन डिफरेंसेस को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दो कोड्स हैं ये प्रोड्यूस किस वक्त होते हैं। जब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो जो फाइल प्रोड्यूस होती है उस फाइल को, उस प्रोग्राम को, उस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सोर्स कोड जो है इसमें इंग्लिश के अल्फाज, पूरे पूरे अल्फाज इंक्लूड, वॉइड, मेन, प्रिंट, ये पूरे के पूरे इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को किसी कंपाइलर या ट्रांसलेटर की मदद से कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं, यानी उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देते हैं, मशीन कोड क्रिएट कर देते हैं, तो आपके पास दूसरी फाइल प्रोड्यूस हो जाती है जो कि बाइनरी कोड पर मुश्तमिल होती है, जिसे कंप्यूटर बराह रास्त समझ सकता है, जो कि 0-1 की इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होती है। इसे हम बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों फाइल्स को, इन दोनों जो प्रोग्राम्स को अपने सामने रखते हुए इन में डिफरेंसेस क्या हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सोर्स कोड उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है और सोर्स कोड कंप्यूटर के लिए कतई तौर पर अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, कंप्यूटर उसे नहीं समझ सकता, क्योंकि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस के तो करीब है, इंसानों के तो करीब है, लेकिन मशीनों यानी कंप्यूटर्स के लिए उसे समझना नामुमकिन है। आप हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखी होती हैं, उससे जो सोर्स कोड बनता है, कंप्यूटर उसे बराह रास्त एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल पैरा नहीं हो सकता, और आपको एक कंपाइलर या कन्वर्टर या ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो कि आपके इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड की, कि ऑब्जेक्ट कोड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 0101 यानी बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होता है। ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी कहा जाता है, और चूंकि ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर के लिए बराह रास्त अंडरस्टैंडेबल होता है, कंप्यूटर इसे समझ सकता है बिना किसी ट्रांसलेटर के। तो अगर आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस मशीन कोड में लिखें तो फिर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं तो आपका सोर्स कोड तैयार हो गया हाई लेवल लैंग्वेज में, आपका कन्वर्टर या ट्रांसलेटर या कंपाइलर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर वो मशीन कोड कंप्यूटर के लिए बराह रास्त काबिल फहम होगा।